हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पीशीज इन न्यूज के बारे में, यानी कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की श्रृंखला में सुपर 100 सीरीज का आज का नया टॉपिक है सीरीज स्पीशीज इन न्यूज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। अच्छा, ये जितनी भी आपकी स्पीशीज है जिनको आज हम कवर करेंगे, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके मेंस में भी मदद करेंगी। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे एजेंडा पर। आज की सीरीज में जिसका पार्ट 1 आज हम कवर कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे द हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में। उसके बाद वॉल्चर इन इंडिया, कोरल लीफ, क्रोकोडाइल्स एंड द पेंगोलिन के बारे में हम डिस्कशन एक एक करके करने वाले हैं। चलिए आज शुरुआत करेंगे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। ये इसका पहला टॉपिक रहेगा और इसको डेप्थ में समझेंगे, पूरी कहानी पर नजर डालेंगे। साथियों, ये जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है, सबसे पहले मैं उनका एक बार चेहरा दिखा देती हूँ। ये है वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो कि भारत में आज के समय में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। एक ऐसा पक्षी जिसे एक समय पर हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित करने के लिए इसका नाम सजेस्ट डॉक्टर सलीम जी के द्वारा किया गया था, और आज के समय पे वही पक्षी संकटग्रस्त रूप में है। चलिए इसकी पूरी डिटेल को समझेंगे और कहानी की तह तक जाएंगे। द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ये आपके सबसे ऊपर हैवीएस्ट फ्लाई करने वाले पक्षी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, चील का नाम आता है, बाज का नाम आता है, ये उड़ान भरते हैं, एक ऊंची उड़ान भरते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जीआईबीज भी एक ऐसे बर्ड्स हैं जो कि ऊंची उड़ान के लिए जाने जाते हैं। इनका वेट 15 किलोग्राम के अंतर्गत होता है। वहीं पर एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रेट इंडियन बास्टर्ड आपको पता है कहां पर पाए जाते हैं? गाइस ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पाए जाते हैं और यहीं पर इनका सबसे प्यारा हैबिटेट है, यानी कि एक ऐसी जगह है जो कि इनको सबसे ज्यादा पसंद है और यहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। लेकिन गाइस अभी हुआ क्या है, ये जो आपके ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हैं, राजस्थान में भी इनकी संख्या कम हो गई है और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ना केवल राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र की बात, सॉरी मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, ये वो सभी राज्य हैं जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए जाते हैं। फाउंड इन ड्राई ग्रासलैंड। अच्छा, इनका कौन सा वो हैबिटेट है जो कि इनको प्यारा है? ध्यान रखिएगा, ये ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करते हैं, ये आपके स्क्रबलैंड्स में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर ये वास करते हैं। और चलो अब एक बार इनके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की तरफ नजर डालते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो कि बहुत कम रह गए हैं गाइस, ये राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और इनको बचाने के लिए ना एक प्रोजेक्ट जीआईबी भी शुरू किया गया था। वहीं पर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, ये वो राज्य हैं जहां पर जीआईबीज देखे गए हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश में मात्र 173 जीआईबी रह गए हैं, जिसमें से जो फीमेल हैं उनकी संख्या और कम हो गई है। अगर हम 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 का आंकड़ा बताता है कि हमारे देश से जो फीमेल जीआईबी है ना, वो माइग्रेट हो रही हैं, लगातार माइग्रेट हो रही हैं। और लास्ट ईयर जो 2 इसकी फीमेल थी वो आपकी पाकिस्तान में पाई गई थी। इसी के साथ में यहाँ पर 2 एग्स भी प्राप्त किए गए थे जो कि एक चर्चा का विषय बने थे। सवाल ये खड़ा हुआ था कि हमारे भारत देश में जहाँ पर एक प्यारा सा हैबिटेट जीआईबी को मिलता है, तो ये माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये डेजर्ट नेशनल पार्क से लगातार प्रवास की ओर जा रहे हैं? अगर फीमेल जा रही हैं तो पीछे पीछे मेल भी जाएगा और ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो ये रेखा है, नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान। सम पार्ट्स प्रेफर एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड।
कुछ ऐसे जीआईबी होते हैं जो पूरी तरह से हरे या फिर पूरी तरह से सेमी हरे, यानी कि थोड़ा सा मिक्स कहना चाहिए, सूखा और पीले पत्ते वाला और ग्रीन पत्ते वाले, ऐसे ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, डेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस डेंटिफिकेशन मतलब नाप तोल के बारे में, इनके मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। इनका जो लुकअप है ना, उसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 1.2 मीटर्स के अप्रॉक्स लंबे होते हैं। अप्रॉक्स 4 फीट इनकी लंबाई होती है। इनकी लंबी सी गर्दन होती है बिल्कुल बगले के जैसे, और इनके पैर भी लंबे लंबे होते हैं, है ना। अगर इनके सेक्सुअल डाइफॉर्म्स की तरफ नजर डालें तो ये मेल और फीमेल दोनों ऐसी कंडीशन में होते हैं जिससे इनको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि इनके रंग अलग होते हैं, इनके फरों के रंग अलग अलग होते हैं। तो ये ब्राउन कलर के जो आपको जीआईबीज देखने को मिलते हैं, ये आपके मेल जीआईबीज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर ब्राउन नेक मिल जाए तो समझ जाइए कि ये फीमेल आपकी जीआईबी है, ठीक है। ओमनीवेरस डाइट के बारे में बात करें तो ये आपके कहना चाहिए नॉन वेज और वेज दोनों खाने का काम करते हैं, यानी कि ईट एंथ्रोपोड्स, वर्म, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड सम प्लांट मैटर्स, यानी कि दोनों तरह की डाइट को ये लेते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेटस के बारे में। देखो इनकी IUCN में कंडीशन कैसी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन है ना, क्योंकि इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। सिटीज की बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे शेड्यूल 1 में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है। अच्छा, आप समझेंगे कि जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हैं, इनकी इतनी थ्रेटन कंडीशन हो क्यों रही है। असल में साथियों, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट्स है कोलिजन विद पावर लाइन। देखो जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, वहां पे पवन चक्कियां पाई जाती हैं, वहां पे लंबे लंबे पावर लाइन पाए जा रहे हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जीज पर काम कर रहे हैं, जिनसे टकराकर, जिन तारों से टकराकर उन्हें करंट लग रहा है और इनकी मौत हो जा रही है। वहीं पर विंड टरबाइन के ब्लेड से टकराकर इनके पर कट जा रहे हैं, ये घायल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड्स का लगातार हम कटान कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये हैबिटेट कम होते जा रहे हैं, इनको रहने की जगह नहीं मिल रही है और ये प्रवास कर रहे हैं। इनकी हंटिंग भी हो रही है। आपको पता है इनकी हंटिंग क्यों हो रही है? उसका कारण है इनके एग्स। इनके एग से एक अच्छी सी डिश बनाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग भी बढ़ी है, और ये हंट भी एक कारण है जिसकी वजह से जीआईबीज की संख्या कम होती जा रही है। माइनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे जैसे खनन का काम हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इनका रहने का क्षेत्र कम होता जा रहा है, ये संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या लगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार ने, जैसे कि आपको ध्यान होगा, एक आया था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, एक आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। बिल्कुल उसी की तर्ज पर जीआईबी को बचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू किया गया था। बिल्कुल उसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इन जीआईबीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे लोकल लैंग्वेज में गोदवन के नाम से जानते हैं। फायरफ्लाई वर्ड डाइवर्टीज के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, हमारा अगर कोई भी पक्षी है तो वो पावर लाइन की वजह से, बिजली के तारों की वजह से मर रहा है, यानी कि हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना होगा जिससे कि इन पक्षियों को डाइवर्ट किया जा सके। और डाइवर्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। या तो पावर लाइन पे हम कोई कोटिंग कर दें, ऐसी कोटिंग जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट हो, है ना, और इससे इन पक्षियों को करंट नहीं लगेगा जब वो उससे टकराएंगे या फिर उस पर बैठेंगे। बिल्कुल उसी तरह से, या फिर हम किसी भी तरह से इन पावर लाइन को विजिबल कर दें जिससे कि वो उससे दूर रहें। Reduce bird molarity by alternating bird like GIB from 50 meters distance to avoid collision.
इनके टकराव को बचाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जीआईवी जहां पर पाए जाते हैं उस क्षेत्र से लगभग 50 मीटर दूरी पर कोई अलर्ट डाइवर्टर लगाना चाहिए, जिसकी मदद से ये पक्षी वापस लौट जाएं या फिर उस क्षेत्र में ना आए जहां पर संकट है। इसी के लिए आपको ध्यान होगा एक और काम किया गया था, चलो उसके बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। आपको ध्यान है राजस्थान में जब ये पता चला था कि भाई जीआईबीज हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं, तो उस टाइम पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक मुहिम चालू की गई थी। पता है वो मुहिम क्या थी? एक सेकंड रुको। वो मुहिम क्या थी? ध्यान रखिएगा गाइस, जो डेजर्ट नेशनल पार्क था ना, उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके आसपास के रीजन में ये डिसीजन लिया गया था कि जो हमारी पावर लाइन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस पड़ी हुई हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। और अंडरग्राउंड करने का जो लक्ष्य था उसका कारण था इन पक्षियों को बचाना। और इस पूरे क्षेत्र में जो कि डेजर्ट नेशनल के आसपास था, उन सभी पे बिजली के तारों को जमीन के अंदर कर दिया गया। ओके गाइस, इसी के साथ अब चलते हैं कुछ लास्ट स्लाइड की तरफ। अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो गाइस जुड़ जाइएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाएं। जैसे कि जॉब ग्रेड हो गया, जॉब ग्रेड आपका फेसबुक पर मिल जाएगा, यानी कि आप अगर फेसबुक पर हैं तो हमें जॉब ग्रेड से सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जॉब डॉट ग्रेड से, ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट पर जॉब ग्रेड से, और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गाइस इसे डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास को, मॉक टेस्ट को, रिकॉर्डेड सेशंस का फायदा उठाइए। साथ में करियर गाइडेंस लीजिए, नोट्स एंड ई बुक्स का फायदा उठाइए एंड फ्री प्रैक्टिस कंटेंट को लगाइए, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा पाएं। चलिए साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।